नमस्कार, आज तक रात 9 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज दिन भर दिल्ली की सियासी बिसात पर शहमात का खेल चलता रहा। पूरी खबर दिखाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नया खेल भी आपके सामने होगा। डी कंपनी पर ओबामा के शिकंजे की इनसाइड स्टोरी भी होगी। लेकिन पहले देखिए आज की, अभी की, इस वक्त की 25 बड़ी खबरें टॉप 25 में। किरण बेदी ने दिया नई दिल्ली से चुनाव लड़ने का संकेत। कहा पार्टी टिकट देती है तो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने को हूं तैयार। नई दिल्ली की रह चुकी हूं डीसीपी। दिल्ली के हरिनगर में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। कहा ऐसा हुआ तो 25 साल तक सत्ता से बेदखल नहीं होगी बीजेपी। कांग्रेस का केजरीवाल पर हल्ला बोल। सीएम की सिक्योरिटी और बड़ा बंगला लेने का लगाया आरोप। किरण बेदी पर नाना करते सियासत में आने की तोहमत। दिल्ली की 40 सीटों पर अकेले लड़ेगी शिवसेना। शिव कुमार ने केजरीवाल के खिलाफ भरा पर्चा। बीएसपी और छोटे दल भी कई सीटों पर मुकाबले को तैयार। बिहार में नीतीश बनाम मांझी की जंग तेज। जेडीयू ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समर्थक 3 मंत्रियों से मांगा इस्तीफा। साधु यादव से मुलाकात करने पर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को जेडीयू की चेतावनी। झारखंड के सीएम रघुवर दास और आंतरिक सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार की रांची में मुलाकात। नक्सलवाद और कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। हरियाणा की खट्टर सरकार ने के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने टैक्स घोटाले की जांच कराने की बात कही। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की भी होगी जांच। ओबामा की पुख्ता सुरक्षा में लगी। नासिक में सेना के 8 जवानों को लोकल कोर्ट से बेल मिल गई है। इन जवानों पर महाराष्ट्र पुलिस के साथ मारपीट करने का आरोप है। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और अजीज मूसा बिलखाइया पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। आरोप है कि डी कंपनी के लिए अनीस इब्राहिम ड्रग्स ट्रैफिकिंग, फिरौती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। उसका नाम 1993 के मुंबई धमाकों में भी शामिल। दिल्ली में रामविलास पासवान से मिले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। चीनी गन्ना किसानों की समस्या को लेकर हुई बात। बाबा राम रहीम की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड पर पंजाब सरकार ने लगाई पाबंदी। सेंसर बोर्ड के 8 सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। लुधियाना में बवाल। पंजाब के मंत्री मजीठिया से पूछताछ करने वाले ईडी के अधिकारी निरंजन सिंह का तबादला। ईडी ने बताया रूटीन ट्रांसफर। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और अकाली दल पर उठाए सवाल। सुनंदा पुष्कर की पहली बरसी आज। शशि थरूर ने घर पर बुलाई प्रार्थना सभा। उधर कैथरीना अब्राहम ने कहा शशि से उनकी बेहद मामूली जान पहचान। लखनऊ में एटीएम वैन से 1 करोड़ 35 लाख की लूट। कैसरबाग इलाके में सरकारी बैंक के एटीएम से पैसे डालने के दौरान हुई वारदात। चेन्नई में एयर इंडिया के विमान में पायलट और फ्लाइट इंजीनियर के बीच मारपीट। पायलट पर एयर इंडिया की कार्रवाई। जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटाया। पायलट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह तारा को 5 दिन की पुलिस रिमांड। पटियाला कोर्ट में आज हुई थी जगतार की पेशी। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक पर हमला। हमले में विधायक के सुरक्षा गार्ड की मौत। पुणे के मैकडॉनल्ड्स में उड़ा गरीबी का मजाक। खाने की सामग्री लेने के लिए लाइन में लगे गरीब बच्चे को कर्मचारी ने कॉलर पकड़कर बाहर निकाला। खबर दिखाने के बाद बंद हुआ मैकडॉनल्ड्स। इंदौर में महापौर चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यालय उद्घाटन के दौरान आपस में ही भिड़े कांग्रेसी। जमकर हंगामा और मारपीट। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर के बीच छिड़ा घमासान। गहरा यूपी के मथुरा जिला हुई गैंग वॉर में एक बदमाश की मौत।
बदमाशों के 2 गुटों में हुई थी गोलीबारी, 2 बदमाश गोलीबारी में घायल, जेल में हथियार पहुंचाने पर उठा सवाल। छात्रों के बीच अहमदाबाद में वायुसेना ने किया एयर शो, आनंदीबेन पटेल भी एयर शो के दौरान रही मौजूद। युवाओं को एयरफोर्स की ओर रिझाना था मकसद। दिल्ली में महिलाओं को तोहफा, कैब चलाने की इच्छुक महिलाओं को ड्राइवर की ट्रेनिंग, 20 दिनों की ट्रेनिंग का है आयोजन। मौके पर पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी भी मौजूद। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में बेहद दर्दनाक सड़क हादसे में ऑटो सवार स्कूली छात्रा की कटी गर्दन, मौके पर हुई मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी थी टक्कर, हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 लोग घायल। पच्चीस खबरें आपने देख ली। अब बात देश की, और देश में दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में है चुनाव। दिल्ली में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे होंगी किरण बेदी। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर किरण बेदी की रैलियां कराने की तैयारी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी दिल्ली के लिए खास प्लानिंग की है। जहां जाए बीजेपी ले जाएगी वहां जाऊंगी, वो मेरी पार्टी है और मेरा टाइम अब इसके लिए समर्पित है। एक स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ के लिए, ताकि मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली को ऐसी सरकार मिले जो एक रोल मॉडल हो। एक कार्यकर्ता के सर पर 60 से ज्यादा वोटों की जिम्मेदारी नहीं है। एक कार्यकर्ता ने सिर्फ 60 वोटों के बीच में काम करना है। मित्रों, अगर एक बूथ इंचार्ज अपने बूथ के सभी पन्ना प्रमुखों को बनाकर यहां आया है तो उसका काम बड़ा सरल है कि 60 वोट मतलब 20 परिवार, 100 वोट मतलब 25 परिवार, 30 परिवार, उससे ज्यादा किसी का संपर्क नहीं करना है। तो बीजेपी ने दिल्ली का दिल जीतने का बीड़ा थमाया है किरण बेदी को। तेज तर्रार किरण बेदी बीजेपी की चुनावी मुहिम में जुड़ गई हैं। आज उन्होंने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हालांकि बीजेपी ने किसी को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन किरण बेदी खुद को भविष्य की सीएम के तौर पर ही पेश कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए श्रीमती किरण बेदी का। किरण बेदी दिल्ली में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा होंगी, ये तो साफ है। लेकिन सुपर कॉप के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने खुद को दिल्ली की भावी सीएम मान लिया है। दिल्ली कैसे बदलेगी, कैसे ये वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी, इस पर किरण बेदी का दर्शन तो सामने आ ही चुका है। अब पूर्व आईपीएस को बीजेपी नैया की सबसे बड़ी खवैया के तौर पर भी पेश कर रही है। जहां जाए बीजेपी ले जाएगी वहां जाऊंगी, वो मेरी पार्टी है और मेरा टाइम अब इसके लिए समर्पित है। एक स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ के लिए, ताकि मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली को ऐसी सरकार मिले जो एक रोल मॉडल हो। रोल मॉडल दूसरों के लिए भी हमको रोल मॉडल बनाना आता है। पूर्व सुपर कॉप किरण बेदी के लिए बीजेपी के रणनीतिकारों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। किरण बेदी दिल्ली की सभी 70 सीटों की खाक छानेंगी। हर एक विधानसभा सीट पर केजरीवाल की मुहिम का मुंहतोड़ जवाब देंगी। किरण बेदी का धुआंधार प्रचार 20 जनवरी से शुरू होगा। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर किरण बेदी की रैली होगी। एक दिन में बेदी कम से कम 5 विधानसभा में जनसभाएं करेंगी। महिला सुरक्षा और जन लोकपाल बिल और स्वच्छ झुग्गी का मुद्दा उठाएंगी। पार्टी ने किरण बेदी के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के दफ्तर के ठीक बगल में बैठने का इंतजाम कर दिया है। नया चेहरा, नया नेतृत्व, नई जिम्मेदारी और साथ ही साथ नया कमरा भी। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं किरण बेदी की। किरण बेदी की नेतृत्व में बीजेपी जो है दिल्ली का चुनाव लड़ने जा रही है और इस कमरे में जहां हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपको तैयारी होती हुई दिख रही है, ये कमरा जो है किरण बेदी के लिए तैयार किया जा रहा है। ये ठीक इसके बगल में जो कमरा है, यहाँ पर ये पहले ये दिखा दूँ आपको मैं, सतीश उपाध्याय कमरा है। ये पार्टी अध्यक्ष हैं, यहाँ पार्टी अध्यक्ष बैठते हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या किरण बेदी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीएम कैंडिडेट होंगी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रोशनी के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर सीधा हल्ला बोला है। अतीत से आरोप तलाश कर कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमला बोला। तैयारी अब आरोप पत्र लाने की भी है।
लंबे अरसे बाद कांग्रेस ब्रिगेड में नया जोश और नई जान दिखी। कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन हाथों में केजरीवाल का पुराना हलफनामा लेकर कैमरे के सामने चमके और ईमानदारी व नैतिकता की पोल खोल अंदाज में धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। 49 दिन की उल्टी सरकार, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल। 49 दिन की उल्टी चाल, दिल्ली हुई बेहाल, यू टर्न केजरीवाल। तो ये उसको जो हम लाएंगे, लेकर के आएंगे, उसका एक झलक, और आज ये एफिडेविट आप सब लोगों को भी बांट दिया जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इसका जरूर जवाब देंगे। अजय माकन ने एक एक कर केजरीवाल के यू टर्न का जिक्र किया। हलफनामे के हवाले से कई सवाल भी केजरीवाल पर दागे। केजरीवाल ने लाल बत्ती की गाड़ी आखिर क्यों ली? वादे के बावजूद बड़ा बंगला क्यों लिया? सीएम बनने पर वादा क्यों भूल गए? केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की पोटली से पुराने सवाल निकलते रहे। थोड़ी देर बाद नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार किरण वालिया भी आरोपों की नई किश्त लेकर हाजिर नजर आई। केजरीवाल जी की सारी उन तमाम बातों को उजागर करना है, पर्दाफाश करना है, जो कि वो धोखाधड़ी से लोगों को उन्होंने एक लॉलीपॉप दिखाकर बहुत कुछ बन गए। तो आप बताने की जरूरत है, जनता के हितों के लिए बताने की जरूरत है कि वो नहीं खड़े होंगे आपके साथ, कि वो भाग गए थे यहाँ से, सब बनारस घूम के अब वापस आए जब प्रधानमंत्री नहीं बने। तो तुम तो जनता का सोचा ही नहीं ना। विधानसभा के चुनाव में लोकसभा की तुलना में 10% वोट कम पड़ा। दिल्ली में हालात यह है कि 15% वोट शेयर गिरेगा बीजेपी का, और इससे सीधे सीधे सुपड़ा साफ होने जा रहा है बीजेपी का दिल्ली के अंदर। कांग्रेस का दर्द समझ में आता है। 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को केजरीवाल ने पहली ही कोशिश में चकनाचूर कर दिया। कांग्रेस दिल्ली में पैर के नीचे की जमीन तलाश रही है, लेकिन असली डर तो किरण बेदी से है, जिससे आम आदमी पार्टी भी डरी है और कांग्रेस भी। बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। अजय माकन ने ठीक 1.5 महीना पहले ऐसे ही यू टर्न सरकार एक बुकलेट निकाली थी बीजेपी के खिलाफ। लगता है उसमें सिर्फ नाम बदल गए हैं, सिलेबस और कंटेंट एक है। खैर, मांझी है कि मानते नहीं है। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी अपने गॉडफादर नीतीश कुमार के लिए गले की बड़ी हड्डी बन गए हैं। मांझी ने साधु यादव के घर चूड़ा दही खाकर नीतीश कुमार को नाराज कर दिया है। तो मांझी समर्थक 3 मंत्रियों ने पार्टी से इस्तीफा मांगकर साफ कर दिया है कि मांझी से किस अंदाज में निपटा जाएगा। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का यह आनंद जेडीयू को आग बबूला कर गया। लालू यादव के साले साधु यादव के घर चूड़ा दही की ये थाली जेडीयू को हजम नहीं हुई। पार्टी ने मांझी को अपनी हद में रहने का फरमान सुना दिया। शासन के कार्यक्रम पर चलने का दावा और आचरण एक ऐसे व्यक्ति के आतिथ्य स्वीकार करना जिसके नाम से बिहार के लोग सहम जाते हैं। भाई, कानून का राज, सुशासन का कार्यक्रम, माननीय नीतीश कुमार जी के अनुरूप चलने का दावा और एक ऐसे व्यक्ति के आतिथ्य स्वीकार किया जाना, सत्ता आनंद के लिए होता है कि सत्ता सेवा के लिए होता है? बिहार की जनता कानून का राज का एहसास उसको है, इसलिए कम से कम यह छेड़छाड़ सुशासन के कार्यक्रम से, राजनीति से छेड़छाड़ कतई मंजूर नहीं। साधु यादव से लालू यादव का 36 का आंकड़ा रहा है। साले जीजा की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, इसलिए जब जेडीयू ने साधु को आतंक का पर्याय कहा तो साधु ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया कि साधु यादव आतंक का प्राय है। किस बात की? हम तो अकेला घूमते हैं, जनता में जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, और सुशासन की जहां तक वो बात छेड़ रहे हैं तो क्या उनके दल में सुशासन है? दरअसल चूड़ा दही तो महज बहाना है। जीतन राम मांझी नीतीश खेमे के लिए लगातार गले की हड्डी बने हुए हैं। जेडीयू के लिए ना तो मांझी को उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। आज जेडीयू की अंदरूनी लड़ाई और खुलकर सामने आ गई जब मांझी समर्थक 3 मंत्रियों से जेडीयू ने इस्तीफा मांग लिया। तीनों मंत्री अब खुलकर मांझी की महिमा का बखान कर रहे हैं। अगले जो चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं, इस बीच तो बने ही रहेंगे। उनके हटाने की गलती अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग जहर खाने का काम करेंगे। दलित मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट करके और विलय के बाद ईमानदारी से नीतीश जी और लालू जी को
इन दोनों को कैंपेन करना पड़ेगा और तब जाके बीजेपी का जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है वो लोग रोक पाएंगे, और नहीं तो इसकी संभावना छिन्न हो जाएगी। क्योंकि सभी विधायक चाहते थे और अभी भी चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व की सरकार अच्छा काम कर रही है और वो आगे भी काम करती रहेगी। तो जीतन राम मांझी की कार्ड जेडीयू तमाम कोशिशों के बावजूद तलाश नहीं पा रही। मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की भी बात कर रहे हैं, यानी नीतीश खेमे को तिलमिलाने की एक और वजह मांझी ने तैयार कर दी है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। ये मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार के लिए सेल्फ गोल साबित हो रहे हैं। खैर, बराक ओबामा के भारत दौरे से ठीक पहले अमेरिकी सरकार ने डी कंपनी पर शिकंजा और कस दिया है। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम और मुंबई हमले के एक और आरोपी पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। दाऊद का दायां हाथ समझा जाता है अनीस इब्राहिम। आरोप है कि डी कंपनी के लिए अनीस इब्राहिम ड्रग ट्रैफिकिंग, फिरौती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। उसका नाम 1993 के मुंबई धमाकों में भी शामिल है। अमेरिकी सरकार ने अजीज मूसा बिलाखिया पर भी पाबंदी लगा दी है। खबरों के मुताबिक बिलाखिया दाऊद और अनीस इब्राहिम के लिए काम करता है। मुंबई धमाकों के बाद से डी कंपनी से जुड़ा बिलाखिया भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। 2-4 तीर उन्होंने एक साथ मारे हैं। एक तो हिंदुस्तान को खुश करने का, दूसरी बात है कि पाकिस्तान से एक तरह का क्लियरेंस मिल गया है तो कर रहे हैं, और तीसरी बात यह कि शायद वो भारत को कहना चाहते हैं, एक संदेश भेजना चाहते हैं कि भाई देखिए हम तो इनके खिलाफ लगे हैं शुरू से, अब आप भी जरा मदद कीजिए, सहायता दीजिए वो आईसिस के खिलाफ। अनीस इब्राहिम और बिलाखिया के साथ साथ पाकिस्तान की मेहरान पेपर मिल पर भी बैन लगाने का फैसला किया है। बताया जाता है कि मेहरान पेपर मिल का संबंध भी डी कंपनी से है। अमेरिकी सरकार का यह फैसला मोदी सरकार के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पिछले साल 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा के बीच दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने को लेकर अहम बातचीत हुई थी और अब अमेरिका की सख्ती सामने आ गई है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।